फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम। मोहतरम सामईन और सामियात, नमाज का मौजू सूरतुल फ़ातिहा और उसके बाद क़िराअत, यहाँ तक बात मुकम्मल हुई थी। क़िराअत के बाद रुकू में जाने से पहले रफ़ुल यदैन, हाथों को कंधों तक उठाना और रुकू में जाना, इस पर आज बात होगी इंशाअल्लाह। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 239, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, अल्लाह का ज़िक्र उस तरह करो जिस तरह अल्लाह ने तुमको सिखलाया। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, और उसका तरीक़ा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। अल्लाह का ज़िक्र उस तरह करना है जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया, और नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। सूरत नजम आयत नंबर 3 और 4, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते, अल्लाह की तरफ से वही आती है। तो यह नबी शरीयत के मामले में अपनी ज़बान को, अपने होठों को जुम्बश देते हैं, हरकत में लाते हैं। तो गोया के नबी की बात भी अल्लाह की तरफ से हुआ करती है। तो ज़िक्र उस तरह करना है जिस तरह अल्लाह ने सिखलाया, जिस तरह नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। तो सबसे बड़ा ज़िक्र नमाज है। नमाज के बारे में हुक्म दिया, सही बुखारी की हदीस 631, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो, मुझे पढ़ते हुए देखा। ये नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म गोया के अल्लाह का हुक्म है। ज़िक्र उस तरह करना है जिस तरह अल्लाह ने सिखलाया। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 239 में हुक्म है, और नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। सूरत नजम आयत नंबर 3 और 4 इस बात की दलील है। और नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 631 इस बात की दलील है। आए ज़रा देखते हैं कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में क़िराअत मुकम्मल करने के बाद जब रुकू में जाते तो क्या रफ़ुल यदैन करते थे या नहीं। हम इंशाअल्लाह बात करेंगे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी, ताबईन की ज़िंदगी, मुहद्दिसीन उलमा की ज़िंदगी, और उसके आखिर में इंशाअल्लाह जो लोग रफ़ुल यदैन ना करने के दलाइल देते हैं उनकी असलियत क्या है, उनकी हकीकत क्या है। सही बुखारी हदीस नंबर 736, सही मुस्लिम हदीस नंबर 390, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इज़ा कामा फ़ी सलाति रफ़अ यदैहि, जब आप नमाज में खड़े होते, नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते, अपने हाथों को उठाते, हत्ता तकूना हज़्ब मनकिबैहि, यहाँ तक कि आपके दोनों हाथ कंधों के बराबर होते। कुछ लोग नमाज शुरू करते वक्त कानों को हाथ लगाते हैं। ये जब नमाज की हमने इब्तिदा की थी उस वक्त भी बड़ी तफसील से बताया था। सिर्फ हाथों को कंधों तक या कानों तक, या उंगलियां कानों तक और हथेलियां कंधों तक उठानी है। हज़्व मनकिबैहि का मतलब होता है उसके बराबर लेके जानी है, टच नहीं करनी, छूना नहीं है, सिर्फ उसके बराबर तक लेके जानी है। वकाना यफ़अलु ज़ालिका हीना युकब्बिरु लिर्रुकूई, और यही काम, यही तकबीर, यही हाथों को उठाना, रफ़ुल यदैन करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त करते थे जब आप रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहते। क़िराअत मुकम्मल हुई, रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहा और साथ अपने हाथों को उठाया। ये इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान कर रहे हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। व यफ़अलु ज़ालिका इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू, और ऐसे ही आप रफ़ुल यदैन करते जब रुकू से सर उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, व यक़ूलु समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहे होते और अपने हाथों को उठाते थे। वला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस सुजूद, और ये रफ़ुल यदैन आप सजदों में नहीं करते थे, जब सजदे में जाने लगते तो उस वक़्त हाथों को नहीं उठाते थे। ये वाज़ेह सहाबी रसूल इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उमर बिन ख़त्ताब के बेटे हैं, और वो बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक़्त, रुकू में जाते वक़्त, रुकू से सर उठाते वक़्त रफ़ुल यदैन करते अपने हाथों को कंधों के बराबर उठाया करते थे, और सजदे में जाते हुए नहीं करते थे। वजाहत कर दी, अगर रुकू में जाते हुए ना करते, सिर्फ नमाज के शुरू में करते, तो सहाबी जिस तरह ये बात वाज़े कर रहे हैं कि सजदे में जाते हुए नहीं करते थे, तो यहाँ भी बतलाया जाता। बाकायदा नफ़ी के बजाय इस बात है कि रुकू में जाते हुए करते, रुकू से सर उठाते हुए करते,
सजदे में जाते हुए नहीं किया करते थे। सही बुखारी की हदीस 737, सही मुस्लिम की हदीस 391, अन क़लाबत अन्नहु रआ मालिक इब्न हुवैरसा। क़लाबत ताबी हैं, आगे जाके मैं तफसील से सारे ताबियों के नाम, हवाले सब कुछ बताऊंगा जिनसे रफ़ुल यदैन की हदीसें आती हैं। यहाँ सिर्फ इशारा दे रहा हूँ कि सही बुखारी की हदीस 737, सही मुस्लिम की हदीस 391, क़लाबत ताबी कहते हैं कि मैंने मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं, मालिक बिन हुवैरस ने बयान किया, ये सहाबी हैं मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह अन्हु। इज़ा सल्ला कब्बरा, जब आप नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते। मालिक बिन हुवैरस जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते। वइज़ा अरादा अन यरका रफ़ा यदैहि, जब रकू जाने लगते तो फिर रफ़ुल यदैन करते। वइज़ा रफ़ा रासा मिन रकू, जब रकू से सर उठाते तो फिर रफ़ुल यदैन करते। व हद्दसा, और मालिक बयान करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह काना यफ़अलु हाकज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ऐसे ही किया करते थे। अब बताओ, क्या सहाबा के ईमान पे किसी को शक है? क्या सहाबा के फेल पे किसी को शक है? क्या सहाबा के हाफजे पे किसी को शक है? नऊज़ुबिल्लाह। जिनके ईमान की गवाही रब ने कुरान में दी, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, रज़ियल्लाहु अनिल्लज़ीना युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। जगह जगह कई मुकामात पर अल्लाह ने कहा अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, जिनसे अल्लाह ने रिज़ात का सर्टिफिकेट दुनिया में जारी किया, जिनको जन्नत की बशारतें दुनिया के अंदर जारी की। एक मजलिस में बैठे बैठे 10-10 सहाबा को जन्नत की बशारतें दी गई। वो सहाबा बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने से पहले रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया करते थे। तीसरी दलील सही मुस्लिम की हदीस है 401, वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अन्नहु रअन नबिय रफ़ा यदैहि हिना दाखला फी सलाति कब्बरा हियाला उज़ुनैहि, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाखिल होते तो अपने हाथों को अपने कानों के बराबर, पीछे मैंने हदीस बयान की थी कंधों के बराबर, अब ये वाइल बिन हुजर कह रहे हैं कानों के बराबर। दोनों हदीसों में मुहद्दिसीन ने तदबीक दी है कि अगर उंगलियां कानों के बराबर पहुंचे, कानों की लो के बराबर, तो हथेलियां ऑटोमेटिकली कंधों के बराबर आ जाती हैं। यह तरीका है रफ़ुल यदैन का। बाज लोग एतराज़ करते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं, रफ़ुल यदैन किया, ऐसे किया, और ये हाथ ना कंधों तक जाते हैं ना कानों तक जाते हैं, ये रफ़ुल यदैन नहीं है। दलील क्या देते हैं? मैंने फलां आलम को देखा था, वो ऐसे ही कर रहा था। मैं फलां जगह गया था, वहां देखा, वहां ऐसे रफ़ुल यदैन। मैंने सऊदीया में नमाज पढ़ी, वहां ऐसे ही करते हैं रफ़ुल यदैन। ओ भाई, ना तो किसी आलम पे कुरान नाज़िल हुआ है, ना किसी सऊदीया वाले पे नाज़िल हुआ है, ना किसी दूसरे तीसरे पे नाज़िल हुआ है। जब हमारे सामने सही हदीस आ गई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर अमल करना। अगर मुझ में गलती है तो वो दलील नहीं बनेगी, वो मेरी गलती है, मेरी सुस्ती है, मैं भी इंसान हूँ, निसियान, कुताही, गलती करने वाला हूँ। कोई मुझे देख के कहे कि तुमने ऐसे किया था और लिहाजा मैंने भी ऐसे किया, ये कोई दलील नहीं है। दलील क्या है? कुरान, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान। जब कुरान आ जाए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान आ जाए, तो उसके आगे किसी की बात नहीं चलती। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील आ गई, एक हदीस में कंधों के बराबर, एक वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में कानों के बराबर। तदबीक क्या दी मुहद्दिसीन ने कि अगर उंगलियां कानों के बराबर पहुंचे तो हथेलियां ऑटोमेटिकली कंधों के बराबर आ जाती हैं। तो ये है रफ़ुल यदैन का तरीका। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाखिल हुए, आपने अपने हाथों को कानों तक उठाया, सुम्मल तहाफ़ा बिसौबिही, फिर आपने चादर लपेट ली। बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं सख्त सर्दी में भी, तो चादर उतार के साइड पे रख देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, फिर चादर लेते हैं। भाई, अगर चादर मुयस्सर है तो चादर लेके नमाज पढ़ी जा सकती है, चादर लपेट के क्यों नहीं नमाज पढ़ते? चादर लपेटी आपने। फलम्मा अरादा यरका अखराजा यदैहि मिनस सौबी सुम्मा रफाहुमा, ये वाइल बिन हुजर बयान कर रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है 401। कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाने लगे, आपने अपने हाथों को चादर से निकाल के उठाया, रफ़ुल यदैन किया, फिर आप रुकू में गए। चादर से निकाल के आपने रफ़ुल यदैन किया। चादर के अंदर भी रफ़ुल यदैन हो सकता था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल के किया। वाइल बिन हुजर ने देखा, शक शुबा खत्म हो गया। फलम्मा काला समी अल्लाहु लिमन हमीदा रफ़ा यदैहि, फिर कहते जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, रफ़ा यदैहि, फिर आपने रफ़ुल यदैन किया, अपने हाथों को उठाया।
ये तीसरी दलील थी जो आपके सामने मैंने रखी। भाइयों इसी तरह बेशुमार दलाइल हैं, सारी हदीसों में बात एक ही है। मैं हवाले भी आपके सामने बयान कर देता हूँ। बात सब हदीसों में एक ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, और 2 रकतें मुकम्मल करने के बाद तीसरी रकत के लिए जब उठते थे तो ये 4 जगह पे रफ़ुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में करते थे। नमाज शुरू करते वक्त, रुकू से जाने से पहले, रुकू से उठते वक्त, और दूसरी रकत मुकम्मल हुई तीसरी रकत के शुरू में। 4 रकत नमाज में या 3 रकत नमाज में तीसरी रकत के शुरू में 2 रकतें पढ़ के खड़े हुए, उस वक्त भी रफ़ुल यदैन करके आप हाथ बांधा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी की किताब है जुज़्उ रफ़ुल यदैन, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस बयान करने वाले हैं यही रफ़ुल यदैन की। इब्न खुज़ैमा 494 नंबर हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करने वाले हैं रफ़ुल यदैन की हदीस। अल बैहक़ी फ़ी सुननिल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 73, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करने वाले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ुल यदैन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते। ये सारे सहाबी यही कहते हैं। मुस्नद अस-सिराज कलमी नुस्खा जो हाथ से लिखा गया था, सफ़ा 52, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन किया करते थे। अबू दाऊद हदीस नंबर 730, अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते थे। अबू दाऊद हदीस नंबर 731, अबू हुमैद अस-सादी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन किया करते थे। ये 10 दलीलें मैंने आपके सामने बयान की है 10 सहाबा से, हर जगह पे अलग अलग सहाबी है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अबू हुमैद अस-सादी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये 10 सहाबा हैं। मैंने चंद एक के नाम लिए हैं, हदीसें बेशुमार है, वक़्त नहीं है, वक़्त का लॉस है। 10 सहाबा हैं जो ये बयान करते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले, रुकू के बाद रफ़ुल यदैन किया करते थे। क्या इन 10 में से किसी के ईमान में किसी को शक है? क्या इनका हाफ़ज़ा कमज़ोर था? क्या इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी होने पे किसी को शक तो नहीं? अगर कोई तीसरा उठ के अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर गाली निकाले या बात करे तो हम उसको कहते हैं ये तो सहाबा को गाली देने वाला है, इसका तो ईमान से ताल्लुक ना रहा। अगर कोई उमर बिन खत्ताब पे उंगली उठाए तो हम क्या कहते हैं? उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर हदीस रफ़ुल यदैन बयान करे और मैं अमल ना करूं तो मेरा क्या मायन है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में? अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करने वाले, मैंने आपके सामने भी हवाले से बयान किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करे रफ़ुल यदैन की हदीस और मैं कहूँ मैं नहीं मानता, और तीसरा बंदा उठ के अबू बकर सिद्दीक़ को गाली दे, नऊज़ुबिल्लाह, मैं कहूँ इसके ईमान पे शक है, तो वो डायरेक्ट गाली दे रहा है और मैं अबू बकर सिद्दीक़ की बात को नहीं मान रहा जो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में रफ़ुल यदैन, बाज़ लोग कहते हैं जी आखिरी उम्र में मनसूख हो गया। हाँ, पहले था फिर मनसूख हो गया था, एक ये एतराज़ आता है। दूसरा लोग कहते हैं हाँ ठीक है किया था, कर लो तो ठीक है, ना करो तो भी कोई हरज नहीं। उनसे मेरा एक सवाल है, जो ये कहते हैं ना कर लो तो ठीक है, ना करो तो कोई हरज नहीं, कर लो तो ठीक है ना, कुछ नमाजों में तो शुरू करो, ठीक है ना, कर लो तो चलो 2-3 नमाजों में तो करो, अगली 2-3 की रब तौफीक देगा इंशाअल्लाह। जो कहते हैं फर्ज नहीं सुन्नत है, तो क्या इस सुन्नत को पूरी जिंदगी के लिए दफन कर दे? पहली बात, यह सुन्नत नहीं फर्जियत है, नमाज का हिस्सा है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, हुक्म है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कोई एक नमाज, ना फर्जी ना नफली, कोई एक रकत, किसी एक रकत का कोई रकू भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं हुआ। फिर सुन्नत कहां से आ गई? फर्जियत है। चंद लम्हों के लिए सुन्नत भी मान ली जाए तो क्या इस सुन्नत को पूरी जिंदगी के लिए मैं ना करूं? वैसे मेरे लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवा हसना है, नमूने, आइडियल है। मेरे हीरो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ऐसा काम जो नमाज के अंदर सारी जिंदगी, हर नमाज में, नफली फर्जी में, हर रकत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे और मैं पूरी जिंदगी ना करूं। जो सुन्नत मानने वाले हैं उनके लिए मेरी ये नसीहत है कि कम अज कम कुछ नमाजों में शुरू करो, बाकी अगली की रब तौफीक देगा, रब समझ देगा।
सिराते मुस्तकीम रब आसान करेगा। चलो तो सही, एक नमाज में शुरू करो, नहीं साहब के सामने करते, कम से कम घर में तहज्जुद की नमाज में शुरू कर लो। रब्बे काबा की कसम, रब रास्ता ना आसान करे तो फिर कहना। शर्म आती है ना सबके सामने, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये जुमला तो हमें खा गया, बर्बाद कर गया। ना करो लोगों के सामने, कम से कम घर में पढ़े जाने वाले नवाफल से इब्तिदा करो। अगले काम की तौफीक रब रहमान देगा इंशाअल्लाह। सुन्नत पे अमल तो करो। हाँ, बयान कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं जी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जिंदगी में छोड़ दिया था। आइए जरा फैसला करवाते हैं अहादीस से। सही मुस्लिम की हदीस है 391। सैयदना मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, माह रजब सन 9 हिजरी की बात है कि मैं अपने चंद साथियों के साथ मदीना में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखा। जब मैं वापस जाने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इरजिउ इला अहलिकुम फअल्लिमू वमरू वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। 9 हिजरी की बात है ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 2 साल की बात है, आखिरी 2 साल की बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते, जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने दीन सीखा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं वापस गया तो वापस जाने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इरजिउ इला अहलिकुम फअल्लिमू वमरू वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। वापस जाओ, अपने घर वालों को दीन सिखाओ, उनको हुक्म देना, उनको नमाज सिखलाना, और नमाज वैसे पढ़नी है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़नी है जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। ये सही बुखारी 6008 नंबर हदीस है। कब की बात है? 9 हिजरी की। आगे चलिए, कहते हैं कि यही मालिक बिन हुवैरस जो 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, वहां जाके अपने कबीले को सिखाने वाले हैं, अपने कबीले के स्कॉलर हैं, अपने कबीले के प्रोफेसर बन के गए हैं और जाके अपने कबीले को सिखाया है। यही मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह अन्हु। पीछे मैंने पूरी हदीस आपके सामने इनकी बयान की। ये बयान करते हैं नमाज पढ़ी, रफ़ुल यदैन किया, और उसके बाद कहा कि इस तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन किया करते थे। 9 हिजरी तक साबित हो गया रफ़ुल यदैन। मालिक बिन हुवैरस मिल रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने कबीले को नमाज सिखला रहे हैं और उस तरह नमाज पढ़ रहे हैं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, और अपनी नमाज में रफ़ुल यदैन करके दिखाया कबीले वालों को और कहा कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। इसके बाद सैयदना वाइल बिन हुजर, ये मुतअखिरुल इस्लाम है, आखिर में इस्लाम लेके आए हैं, आखिरी अय्याम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अय्याम में इस्लाम लाने की दलील उम्दतुल कारी है, शरह सहीहुल बुखारी। ये उम्दतुल कारी शरह जो लिखी है ना, ये सिर्फ हवाले के लिए बतलाना चाहता हूं, किसी को शक ना रहे, किसने लिखी है? अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी, हनफियों के आलिम हैं, उन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है, उम्दतुल कारी के नाम से है, जिल्द 3 सफ़ा 9 के ऊपर है कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु 9 हिजरी में मदीना आए और मुसलमान हुए, और ये हजरा मौत रहते थे और मदीना से कई माह का सफ़र था। 9 हिजरी में आए, मुसलमान हुए, वापस चले गए। 10 हिजरी में दोबारा आए, उम्दतुल कारी में ये बात नकल की हुई है। 10 हिजरी में दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अबू दाऊद 729 नंबर हदीस में है, सुम्मा जिअतु बअदा ज़ालिका फ़ी ज़मानिन फ़ीही बुर्दुन शदीद, मैं दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। 9 हिजरी में आए, इस्लाम कबूल किया, हजरा मौत रहते थे, वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलता था, फ्लाइट नहीं आती थी, पैदल घोड़ों पे ऊँटों पे सफ़र करते थे। कई महीने जाने के, कई अपने इलाके में भी कुछ अरसा रहे, फिर वापस आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कई महीने आने पे भी लगे। 10 हिजरी में कहते वापस आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते रई तो सर्दी का मौसम था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए 10 हिजरी में। कहते रई तो सहाबाहु अलैहि जुल्लुन सियाब तहर्रका अयदीहिम तहत शिबाब फिस सलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, सख्त सर्दी का मौसम था, चादरें ली हुई थी, चादरों लेके नमाज पढ़ते थे और चादरों के नीचे से उनके हाथ रफ़ुल यदैन करते हुए हरकत करते थे। 10 हिजरी है ये, और नबी वसल्लम की वफ़ात कब हुई है? 11 हिजरी के शुरू में। 11 हिजरी के शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले चंद महीनों में वफ़ात है। 10 हिजरी तक वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु रफ़ुल यदैन साबित कर रहे हैं। अब 10 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक ये चंद महीने बनते हैं, सिर्फ चंद महीने। इन चंद महीनों में पूरी कुतुबे हदीस में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जो 10 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक नामिनेट हो कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन करना छोड़ दिया था या छोड़ने का हुक्म दिया था। कोई एक दलील भी नहीं। 10 हिजरी तक वाइल बिन हुजर बयान कर रहे हैं रफ़ुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और 10 के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूख होने की, छोड़ देने की कोई एक दलील भी मौजूद नहीं है। सहाबा का रफ़ुल यदैन, अबू दाऊद की हदीस है 730,
मोहम्मद बिन उमर बिन अता फरमाते हैं कि सैयदना अबू हुमैद अस-सादी 10 सहाबा की मौजूदगी में, ये जो सहाबा का रफ़ल दैन है ना, ये पहले बता दूं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बातें हैं। पीछे सबसे पहले मैंने बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में रफ़ल दैन किया और सहाबा ने बयान किया कि इस तरह नमाज़ पढ़ते थे। नबी वसल्लम के पास सहाबा आए, नमाज सीखी, जाके अपने कबीले वालों को सिखलाई, और उसके बाद मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम का रफ़ल दैन साबित किया 10 हिजरी तक, कि 10 हिजरी तक वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ल दैन के साथ नमाज़ें पढ़ते थे, बल्कि मस्जिद नबी के सारे सहाबा में रफ़ल दैन के साथ नमाज़ें पढ़ते थे। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मनसूख वाला कौल या कोई हदीस मौजूद नहीं है जिसमें वफ़ात से पहले आपने मनसूख किया। अब अगली बात जो मैं करूँगा वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद की बातें। क्या है? अबू दाऊद की हदीस है 730, अबू हुमैद अस-सादी रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं और वहाँ पर 10 सहाबा हैं, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों में से कितने सहाबा हैं? 10 सहाबा मौजूद हैं। और अबू हुमैद अस-सादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ के दिखलाई, और नमाज पढ़ने के बाद कहा कि ये है नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उस नमाज के अंदर उन्होंने नमाज शुरू करते वक्त रफ़ल दैन किया, रकू में जाते वक्त किया, रकू से सर उठाते वक्त किया रफ़ल दैन। 10 सहाबा में से किसी एक सहाबी ने भी इनकार नहीं किया कि नहीं इसमें यह गलती है, ये खामी है, बल्कि 10 के 10 सहाबा ने कहा हाँ आपने बिल्कुल वही नमाज पढ़ी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या वो 10 सहाबा झूठ बोल रहे थे? क्या अबू हुमैद अस-सादी रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ बोल रहे थे? क्या उनके ईमान में शक है? अगर गैर मुस्लिम उठ के अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को या किसी सहाबी को बुरा भला कहे तो मेरा ईमान खोले, मेरी गैरत मुझे झंझोड़े, और जब मेरे सामने उसी सहाबी की हदीस आए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात की बात की, नमाज पढ़ने की, कि मेरे नबी इस तरह नमाज पढ़ा करते थे, मैं कहूं नहीं अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे इसलिए उसलिए मेरा माम तेरा माम, मेरा कौल तेरा कौल, मेरा फिरका तेरा फिरका, क्या फर्क रहेगा मेरे में और उनमें? वो गैरों ने सरेआम सरे बाजार गाली दे के बदनाम किया सहाबा को, मैंने सहाबी की बात को ना मान के सहाबा को बदनाम किया। अब्दुल्ला बिन कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में लोग नमाज पढ़ रहे थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए और लोगों को जमा किया। कौन आए? उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। शैतान रास्ता चेंज कर जाता था, औरतें देख के छुप जाती थी। कम अज कम 5 मौके ऐसे अहादीस में मौजूद हैं कि उमर बिन खत्ताब के मशवरे के मुताबिक रब ने कुरानों से इस दीन का हिस्सा बना दिया। वक्त नहीं है वरना एक एक हवाले के साथ तुम्हें बतलाता कि कब उमर ने, सिर्फ एक बतला दूं, उमर बिन खत्ताब मस्जिद अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी तुम्हारे पास नेक भी आते हैं, फाजिर भी आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, ये उम्महातुल मोमिनात हैं, ये सहाबा की बीवियां हैं, मसाइल पूछने के लिए आती हैं, आपके पास होती हैं, इनको चाहिए पर्दा करें। पर्दा नहीं था शुरू में इस्लाम में औरतों के लिए। उमर बिन खत्ताब ने इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया। रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने आसमानों से कुरान बना के नाज़िल कर दिया, कहा औरतों को कहो कि पर्दा करें। ये है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर तेरी गैरत, मेराज पे गए हैं, मस्जिद जन्नत में महल बना हुआ देखा है। कहा उमर मैंने जन्नत में महल देखा। जिब्रील से पूछा ये किसका है? कहा ये उमर का महल। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं देखना चाहा, मैंने कहा मैं महल देखूं अंदर जाके, लेकिन मुझे उमर की गैरत याद आ गई, मैं नहीं दाखिल हुआ महल में। ये है उमर। अल्लाह के नबी कहते हैं उमर तू जिस गली से गुजरता है शैतान भाग जाता है, रास्ता छोड़ जाता है, तेरे रास्ते में शैतान आता ही नहीं है। ये है उमर। ये उमर अल्लाह के नबी की वफात के बाद मस्जिद नबी में आए और आके लोगों को जमा किया, इधर आओ भी सारे इधर आओ, मैं तुम्हें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखलाता। अल अखलाकियात इमाम बहकी रहमहुल्लाह की किताब है, नस्बुर राय इमाम ज़ैली की किताब है, इसकी बाबू सिफाती सलात 1761 नंबर हदीस है। बगैर हवाले के बात नहीं कर रहा। नमाज शुरू की, रफ़ुल यदैन किया, रकू में गए, रफ़ुल यदैन किया, रकू से सर उठाया, रफ़ुल यदैन किया और लोगों को बताया लोगों सुनो ये जो मैंने तुम्हें नमाज पढ़ के दिखलाई है ये है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। क्या नऊजुबिल्लाह उमर को शैतान ने गुमराह कर दिया था? क्या नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक उमर बिन खत्ताब अल्लाह के नबी के बाद क्या नमाज को चेंज कर दिया था? क्या नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक उमर बिन खत्ताब को पता ही नहीं चला कि अल्लाह के नबी की आखिरी जिंदगी में रफ़ुल यदैन तो मनसूख हो गया था?
कौन सा फतवा लगाओगे उमर बिन खत्ताब पर? मुझ पर नहीं, उमर बिन खत्ताब पर कौन सा फतवा लगाओगे? अगर आज अल्लाह उनको जिंदगी दे, वापस आए, हमारी मस्जिद के अंदर आए, कितने लोग होंगे जो रफ़ुल यदैन के साथ पढ़ने वाले, कितने लोग होंगे जो बगैर रफ़ुल यदैन के साथ पढ़ने वाले? क्या कहेंगे उमर बिन खत्ताब? वो लोगों ये जिन्होंने रफ़ुल यदैन के बगैर पढ़ी है, कोई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नहीं है, क्या वो नहीं कहेंगे? अगर आज उमर बिन खत्ताब आए इस मस्जिद के अंदर, जमा करे लोगों को, आओ तुम्हें मैं मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी जैसी नमाज पढ़ के दिखाऊं, तो कौन सी पढ़ेंगे? वही नमाज जो उन्होंने अल्लाह के नबी की वफात के बाद मस्जिद नबी में पढ़ के दिखाई। किस बात में शक है मुझे? मैं क्यों नहीं करता रफ़ुल यदैन? तीसरी दलील सुनन दाराकुतनी हदीस नंबर 1111। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी जैसी नमाज पढ़ के दिखलाता हूँ। फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज में शुरू में रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया, और जितने सहाबा वहाँ मौजूद थे सब ने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल सही नमाज, अबू मूसा तुमने बिल्कुल अल्लाह के नबी जैसी नमाज पढ़ी। कितने ऐसे सहाबा हैं, वक़्त नहीं है, वाइल बिन हुजर, हसन बसरी, हुमैद बिन हलाल, सईद बिन जुबैर, कि बगैर किसी इस्तिना के सब यही बयान करते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे। अल-मुहल्ला किताब है इब्न हज़म रहिमहुल्लाह की, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि तमाम सहाबा रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे। ये अल्लाह के नबी की बात की बातें कर रहा हूँ, वो आखिरी ज़िंदगी में मनसूख वाली बातें ख़त्म, ये लोगों की किस्से कहानियाँ, कोई दलील नहीं है किसी के पास। 10 हिजरी तक मैंने हदीस से साबित किया, 10 हिजरी 11 के शुरू में वफ़ात है, कोई दलील मौजूद नहीं है, बल्कि मैं वो दलीलें तुम्हें सुना रहा हूँ कि अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद सहाबा ये सारा बयान कर रहे हैं कि सारे सहाबी, फलां सहाबी, इतने सहाबी रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ें पढ़ा करते थे। जुज़्उ रफ़ुल यदैन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब है, 56 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं किसी एक सहाबी से भी सही सनद के साथ ये मनकूल है ही नहीं कि बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज हो। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 2431 नंबर हदीस, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रुकू से पहले रुकू के बाद रफ़ुल यदैन किया करते थे। सुनन कुबरा अल-बैहकी जिल्द 2 सफ़ा 75, सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया गया उनकी नमाज के बारे में, नमाज में रफ़ुल यदैन के बारे में। उन्होंने कहा कि रफ़ुल यदैन ये वो चीज़ है जो नमाज को मुज़य्यन करती है, और ये रफ़ुल यदैन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ये था सहाबा, अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद सहाबा जो रफ़ुल यदैन किया करते थे अपनी नमाज के अंदर। अब आ जाओ ताबईन। सबसे पहली हदीस मैंने आपके सामने बयान की थी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, कि वो जो 4 जगह रफ़ुल यदैन है ना, तीसरी वो भी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में। अब इन अब्दुल्ला बिन उमर से बयान करने वाले ताबी सहाबी कहते हैं जिसकी मुलाकात हालत ईमान में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई हो, वो सहाबी होता है। ताबी कहते हैं जिसकी मुलाकात हालत ईमान में सहाबी से, अल्लाह के नबी के सहाबी से हुई हो, उसको ताबी कहते हैं। अब ये ताबी कौन कौन बयान करते हैं रफ़ुल यदैन की हदीसें? सबसे पहले इब्ने उमर से बयान करने वाले ताबी बयान कर दूं। सही बुखारी की हदीस है 734, नाफे रहिमहुल्लाह, ये ताबी हैं, ये बयान करते हैं इब्ने उमर से कि इब्ने उमर रफ़ुल यदैन के साथ नमाजें पढ़ा कर। इब्ने उमर रफ़ुल यदैन के साथ नमाजें पढ़ा। कौन है इब्ने उमर? कब पढ़ा करते थे? क्या वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुई इब्ने उमर की या बाद में हुई है? नाफे की मुलाकात इब्ने उमर से अल्लाह के नबी के बाद हो रही है। अगर अल्लाह के नबी की जिंदगी में होती तो नाफे सहाबी कहलाते, नाफे ताबी हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात ही नहीं है, उनकी वफात के बाद ये इब्ने उमर सहाबी से मिल रहे हैं, ताबी कहलाए हैं, और ये बयान कर रहे हैं कि इब्ने उमर रफ़ुल यदैन से नमाजें पढ़ा करते थे। जुज़ुल इमाम बुखारी किताब है, जुज़ु रफ़ुल यदैन, हदीस नंबर 48, मुहारब बिन दिसार ताबी हैं, ये भी यही हदीस बयान करते हैं इब्ने उमर से। जुज़ु रफ़ुल यदैन हदीस नंबर 28 है, ताऊस ताबी बयान करते हैं कि इब्ने उमर बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी रफ़ुल यदैन से नमाजें पढ़ा करते थे। जुज़ु रफ़ुल यदैन हदीस नंबर 77, सालिम ताबी हैं, इब्ने उमर से बयान करते हैं कि रफ़ुल यदैन नमाज के अंदर है। मसाइल अल इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा 244, अबू ज़ुबैर बयान करते हैं कि इब्ने उमर रफ़ुल यदैन से नमाजें पढ़ा करते थे। यहीं तक नहीं, जरा आगे भी सुनिए। इब्ने उमर बिन खत्ताब के बेटे थे ना, वो बाप का जोश, जज्बा, गर्म खून तो शामिल था इब्ने उमर के अंदर भी। जुज़ु रफ़ुल यदैन लिल बुखारी
हदीस नंबर 15, अन्ना इब्न उमरा काना इज़ा रआ राजुलन ला यरफउ यदैहि इज़ा रका व इज़ा रफा रमाहु बिल हुसा। इब्ने उमर जब देखते किसी बंदे को नमाज पढ़ते हुए कि वो रुकू में जाते, रुकू से उठते, रफुल यदैन नहीं कर रहा, नीचे से पत्थर उठाते, कंकरी उठाते और उसको मारते कि तू रफुल यदैन क्यों नहीं कर रहा, तू अल्लाह के नबी जैसी नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा। अगर आज इब्ने उमर यहां आ जाए, मुमकिन नहीं है, जो चला गया वो गया। सिर्फ बात को समझाने के लिए बयान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी की जिंदगी के बाद इब्ने उमर किसी को नमाज पढ़ते देखते तो पत्थर उठा के मारते कि रफुल यदैन क्यों नहीं कर रहा, अगर को बगैर रफुल यदैन के बढ़ता। अगर आज मेरी मस्जिद के अंदर इब्ने उमर आ जाए, अगर अल्लाह उनको भेज दे तो कितने लोगों को पत्थर मारेंगे वो? कितने लोग हैं जो रफुल यदैन के बगैर पढ़ने वाले? कितने लोग हैं जो अल्लाह के नबी की नमाज जैसी नमाज नहीं पढ़ने वाले? कितने लोग हैं? जरा सोचे कि इब्ने उमर पत्थर मारते थे रफुल यदैन ना करने वालों को। मैं कहां खड़ा हूं? क्या इब्ने उमर, मुझे ये ना हो कि क़यामत के दिन कहे ओए तू तो वो था जो रफुल यदैन बगैर पढ़ने वाला था, मैं दुनिया में लोगों को पत्थर मारा करता था। क्या मैं इब्ने उमर की सफ में खड़ा हूंगा? क्या मैं सहाबा के साथ खड़ा हूंगा? क्या हौज़े कौसर पे इब्ने उमर अल्लाह के नबी के पास खड़े हों, मैं पानी पीने के लिए जाऊं, क्या वहां इब्ने उमर तो ना रोक देंगे? अल्लाह के नबी, ये दुनिया में रफुल यदैन के नमाज बगैर नमाज़ें पढ़ने वाला, मैं लोगों को अपनी जिंदगी में पत्थर मारा करता था, ये मुझ में बाद में आने वाला ये रफुल यदैन के बगैर नमाजें पढ़ने वाला है। क्या हालत होगी मेरी वहां पर? हुक्म है वो आइयो, हुक्म है अल्लाह के नबी का, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। वक्त बहुत कम है, आखिरी बातें करता हूं चंद एक। कुछ लोग दलीलें पेश करते हैं रफुल यदैन छोड़ने की। देखो जी, फलां हदीस है, फलां हदीस में मनसूख आ गया, फलां हदीस में छोड़ने का हुक्म आ गया, फलां हदीस में जिक्र आ गया कि अल्लाह के नबी ने बगैर पढ़ी। पहले मैं बात समझा दूं, मैं आगे जाके बताऊंगा ना इस हदीस में क्या खराबी है, तो शायद भाइयों को बात समझ ना आए। आपके इलाके का बड़ा चौधरी हो, बड़ा खास बंदा हो, और तुम्हें कोई आके बतलाए कि फलां चौधरी साहब ने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा है, कोई गलत बात हो, डायरेक्ट मान जाओगे? या चौधरी साहब के पास जाओगे, या उस चौधरी साहब के किसी मुलाजम से या किसी राब्ते से, किसी वास्ते से पूछने की कोशिश करोगे, तहकीक में पड़ जाओगे कि यार उसने मेरे बारे में ये बात कही है या नहीं कही? तहकीक करोगे ना। तो भाइयों, इस उम्मत के सबसे बड़े चौधरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे नबी के हवाले से कोई बात करे ना कि हमारे नबी ने यूं कहा, तो मुझे भी तहकीक करना मेरा हक बनता है। किसने कहा, किसने सुना, किसको बयान किया, उसने किसको कहा, किसको बयान किया, पूरी तहकीक करूंगा। अगर दुनिया का चौधरी एक मेरे हकीर जैसे इंसान के ऊपर कोई बात करे तो मैं पूछूंगा तुझे किसने बताया, उसको किसने बताया, उसको किसने बताया। अगर उनके दरमियान कोई झूठा बंदा आ जाए, कोई फसादी आ जाए, कोई मुझसे हसद रखने वाला आ जाए, कोई मेरा दुश्मन आ जाए, तो मैं फट बोलूंगा और नहीं भाई, तुझे जिसने बयान किया वो तो मेरा दुश्मन है। चौधरी साहब मेरे बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। तो रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने वाली बात मैं उसकी सनद की, बयान करने वालों की तहकीक करूंगा। क्या इस सनद के दरमियान, इस लड़ी के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने वाले लोगों की इस फरिश्त के दरमियान कोई खराब आदमी तो नहीं? अगर खराब आदमी आ जाएगा तो वो हदीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनकी बात नहीं होगी। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 257, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किया जाता है कि अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह जैसी नमाज ना पढ़ के दिखाऊं? फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और सिर्फ नमाज के शुरू में रफुल यदैन किया, लिहाजा नमाज के शुरू में रफुल यदैन है, बाद में तो नहीं है। यह हदीस बयान की जाती है। वही बात जो मैंने तुम्हें पहले समझाई है। अगर मैं इसकी बयान देखूं कि अब्दुल्ला बिन मसऊद को किसने सुना, उनसे किसने सुना, उनसे किसने सुना, उनसे किसने सुना, आगे कहां तक सनद जा रही है, तो इसकी सनद में आते हैं सुफियान सोरी। जाओ किसी अहले इल्म से जाके पूछ लो, सुफियान सोरी सनद में आ जाए तो उस हदीस का हुक्म क्या होता है? वो फट बोलेगा ज़ईफ़ है, सुफियान सोरी मुदल्लस है। अगर सुफियान सोरी अन से बयान करे तो उसकी हदीस काबिल कबूल नहीं होती। और ये जामे तिर्मिज़ी की 257 नंबर हदीस, इसमें सुफियान सोरी अन से बयान कर रहा है, ये मुदल्लस रावी है, इसका सिमा साबित नहीं है। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये ऐसे बंदे से हदीस बयान करता है जिससे इसने हदीसें सुनी नहीं है। अब मेरा एक उस्ताद है ही नहीं और मैं कहूँ मुझे फलां ने बयान किया, तो मान जाओगे? कहोगे नहीं, ये तो इस स्कूल में गया ही नहीं,
ये तो इसके पास पढ़ा ही नहीं, तो ये कैसे इससे बयान कर सकता है? ओ भाइयों, सुफियान सौरी उससे बयान करता है जिससे उसने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, वो हदीस पेश की जाती है। ये हदीस ज़ईफ है। और फिर मेरी बात नहीं, अहमद अली सहारनपुरी हनफी, अहमद अली सहारनपुरी हनफी अपनी किताब बज़लुल मजहूद अबू दाऊद की शरह इन्होंने लिखी है, उसमें लिखते हैं कि ये वाली हदीस साबित नहीं है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? अहमद अली सहारनपुरी हनफी अबू दाऊद की शरह लिख रहे हैं, जिसका नाम बज़लुल मजहूद है, और ये लिखते हैं कि ये वाली हदीस इब्ने मसूद वाली ये साबित नहीं है, ज़ईफ है। हनफी आलिम कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। दूसरी दलील, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते, उसके बाद रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, ला यऊदु नहीं उठाते। ये ला यऊदु के जो अल्फाज हैं ये इजाफा किया हुआ है। इसकी सनद के अंदर यजीद बिन अबी ज़ियाद अल-करशी अल-हाशमी अल-कूफी ज़ईफ रावी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान लगाया करता था। जैसे हमारे होते हैं ना हासिदीन, दुश्मन, ऐसे ही हमारे बारे में कह देते हैं, किसी को हमारे खिलाफ करने के लिए, भड़काने के लिए, फलाने तेरे बारे में ऐसे कहा, फलां को जाके बताते हैं अभी उसने तेरे बारे में ऐसे कहा। तो ये बंदा किसी से जाके पूछ लो, यजीद बिन अबी ज़ियाद, यजीद बिन अबी ज़ियाद, याद कर लो नाम, यजीद बिन अबी ज़ियाद अगर सनद में आ जाए उस हदीस का हुक्म क्या है तुम्हें फट बताएगा, वो ज़ईफ है। फिर उससे पूछो भाई वो तो रफ़ुल यदैन वाली हदीस में आता है, फिर नहीं उसमें ऐसे उसे अगरचे मगरचे हमारे इमाम की बात को ये आएगा। फिर पहले हुक्म पूछो, यजीद बिन अबी ज़ियाद अगर सनद में आ जाए तो हुक्म क्या है, फौरन बोलेंगे वो हदीस ज़ईफ है। अगर रफ़ुल यदैन के मनसूखी, रफ़ुल यदैन ना करने की सनद में आ जाए तो फिर नहीं अगरचे मगरचे चूंकि चुनाती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे बड़ी अहम दलील जो पेश की जाती है, वक्त खत्म होने को है वरना वो और ज्यादा तफसील आपके सामने बयान करता है। कोई एक हदीस भी सही सनद के साथ मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर ये हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन नहीं किया, छोड़ दिया था या मनसूख किया था। कोई एक हदीस भी सही सनद के साथ मौजूद नहीं है। मैं अपने बारे में किसी दुश्मन की, किसी हासद की, किसी गलत बंदे की, किसी हाफजा कमजोर शख्स की अपने बारे में कही हुई गलत बात कबूल नहीं करता। तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसा शख्स बात कर दे तो मैं ऐसे ही मान जाऊंगा। सबसे पुख्ता दलील जो पेश की जाती है वो सही मुस्लिम की हदीस है, वो भी जरा समझा जाओ, शायद के उतर जाए किसी के दिल में हदीस की ये बात, मेरी नहीं, शायद के उतर जाए किसी के दिल में हदीस की ये बात। सही मुस्लिम की हदीस है 430। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, खरजना अलैना रसूलुल्लाह फ़क़ाला माली ला अराकुम राफ़ई ऐदीकुम का अन्नहा अज़नाबु खैली शुमूसी उस्कुनू फ़िस्सलात। सही मुस्लिम की हदीस है, कोई शक नहीं है। कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और हमारे पास आए और कहा कि ये क्या है, मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम नमाज के अंदर शरीर घोड़ों की दुमों की तरह अपने हाथों को हरकत देते हो। उसको फी सलात, नमाज में सुकून किया करो, हाथों को हरकत ना दिया करो। तो लिहाजा मनसूख हो गया है ना, सही मुस्लिम की हदीस है, हो गया मनसूख। सब जिम्मेदार है, देहाती लोग हैं। एक सवाल करता हूं, घोड़ा, यही कहा ना, घोड़े की दुम की तरह हरकत ना किया करो। घोड़ा दुम कैसे हिलाता है? ऐसे हिलाता है या ऐसे हिलाता है? आखिरी बात है, बस बात करके खत्म करूंगा इंशाल्लाह, चंद मिनट। बड़ी अहम बात है समझने वाली, जो लोगों के जहनों में बैठाई जाती है, समझ नहीं आती। कई लोगों ने फोन पे सवाल कर करके पूछा कि मौलाना साहब ये हदीस पेश की जाती है, सही मुस्लिम की हदीस है कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया उसकुनू फी सलात, नमाज में सुकून किया करो, हाथों को घोड़े की शरीर घोड़े की दुम की तरह हरकत ना दिया करो। तो ये वाज़े दलील है, सही मुस्लिम की है, सनद में कोई शक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मिन व अन सही हदीस है। मेरा सवाल है तुमसे, देहाती लोग वो सारे जानवर रखे हुए हैं, घोड़े भी देखे हुए हैं, क्या घोड़ा दुम ऐसे हिलाता है या घोड़ा दुम ऐसे हिलाता है? वो दाएं से बाएं दुम हिलाता है, ऊपर से नीचे नहीं। तो रफ़ुल यदैन तो ऊपर से नीचे। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि यह हदीस, मैं आगे भी दलील दूंगा और भी, ये हदीस रफ़ुल यदैन के मुतल्लिक़ है, ये है ही नहीं। ये हदीस किसके मुतल्लिक़ है? इसी हदीस के आगे वाली हदीस, सही मुस्लिम की एक हदीस पकड़ लो, दूसरी छोड़ दो, ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है।
इसी हदीस के आगे वाली हदीस में वजाहत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ये शुरू में हुक्म था कि जब सलाम फेरते, ये भी सही मुस्लिम की इससे आगे वाली हदीस है, वक्त कम है मैं सिर्फ शॉर्टकट बयान कर रहा हूं, सब तफसील मौजूद है सही मुस्लिम के अंदर। जब सलाम फेरते थे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, 7 हाथ का इशारा किया करते थे सलाम फेरते वक्त। तो उसमें अल्लाह के नबी ने मना किया कि ये जो तुम सलाम फेरते वक्त दाएं और बाएं हाथ का इशारा करते हो, ये ना किया करो, उस्कुनू फी सलात, नमाज में सुकून से रहा करो। अब घोड़ा दुम भी दाएं के बाएं हिलाता है और नमाज में इशारा भी दाएं बाएं होता था। ये तशबीह दी कि जिस तरह घोड़ा दुम हिलाता है, इस तरह अपने हाथों को हरकत ना दिया करो। अब इससे वाज़ेह दलील भी दूं कि मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर जो बाब बांधा है, बाब कहते हैं सुर्खी, टाइटल, मजमून लिखा ना, इलामा इकबाल, कायदे आज़म, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मजमून लिखता है ना तालिब इल्म, ऊपर टाइटल देता है। तो मुहद्दिसीन जब हदीस लिखते थे ऊपर एक टाइटल, एक सुर्खी देते थे कि इस हदीस में ये मसला बयान होगा। जितने मुहद्दिसीन ने ये हदीस अपनी किताब के अंदर लाई है, सब ने ऊपर बाब बांधा है, बाबुस्सलाम, सलाम फेरने का बाब। सही मुस्लिम अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस के ऊपर बाब बांधा, बाबुल अमरी बिस्सकूनी इंदस्सलाम, हाथों को सुकून से रखने का बयान सलाम के वक्त। नीचे यही वाली हदीस बयान की है, शरीर घोड़ों की दुमों वाली। इसी तरह अबू दाऊद में भी 998 और 999 नंबर पे ये हदीस मौजूद है और ऊपर बाब बांधा है बाबुस्सलाम, सलाम फेरने का बाब। इमाम शाफी की किताब है किताबुल जिल्द 1 सफ़ा 122, बाबुस्सलाम फिस्सलात, नमाज में सलाम फेरने का बाब। नीचे यही वाली हदीस है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इस हदीस के ऊपर बाब बांधा बाबुस्सलाम बिअयदी फिस्सलाती, नमाज में सलाम के वक़्त हाथों को रखने का बाब, और नीचे ये वाली हदीस बयान की है। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में बाब बांधा बाबुस्सलाम फिस्सलाती कैफा हुआ, नमाज में सलाम किस तरह फेरना है, और नीचे ये वाली हदीस बयान की है। बहकी के अंदर बाबू किराहियतिल ईमाई बिल यदी इंद तस्लीमी मिनस सलात, नमाज में सलाम फेरते वक्त हाथों का इशारा ना करने का बाब, और नीचे ये वाली हदीस बयान की है। क्या मुहद्दिसीन को इल्म नहीं था? क्या मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर गलत टाइटल लगा दिया? पहले मैंने अकली दलील बताई कि घोड़ा इस तरह हरकत करता है, इस तरह रफुल यदैन की तरह हरकत नहीं करता, और फिर ये बताया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सलाम में हाथ फैलाते थे, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। जितने मुहद्दिसीन है जहां से दलील पकड़ते हैं, कहां से? हदीस की किताब से ना। और उनको कहो जरा कहा मुझे हदीस दिखाओ, वल्लाह जाके कभी ये देखना शुरू कर दो तो मसले आसान हो जाएंगे। जहां ये हदीस दिखाई जाए उसी हदीस के ऊपर सुर्खी देखना, टाइटल देखना, उसमें सलाम का लफ्ज होगा, सलाम, बाबुस्सलाम, इंदस्सलाम, फिस्सलाम, सलाम के वक़्त, सलाम फेरते वक़्त उसके मुतल्लिक है ये हदीस। मैं कैसे मान जाऊँ? इसके अलावा मौलाना तकी उस्मानी हनफी दरसे तिरमिज़ी के अंदर लिखते हैं कि ये वाली हदीस, इंसाफ की बात यह है कि ये वाली हदीस तर्के रफ़ुल यदैन पर दलील नहीं बनती, क्योंकि ये सलाम के मुतल्लिक़ हदीस है। कौन कह रहा है? तकी उस्मानी हनफी रहमहुल्लाह, उनके उलमा हैं। मौलाना महमूदुल हसन हनफी लिखते हैं कि अज़नाबुल खैल की रिवायत का जवाब देना ये इंसाफ वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हदीस सलाम फेरने के मुतल्लिक़ है। अब इससे बड़ी क्या बात? अल्लाह के नबी की बात, मुहद्दिसीन की बात, हनफी उलमा की बात भी मैंने आपके सामने बयान कर दी कि उन्होंने भी ये लिखा है कि ये हदीस रफ़ुल यदैन को छोड़ने के मुतल्लिक़ नहीं है, ये सलाम फेरने के मुतल्लिक़ है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बयान कर चुका कि पूरी ज़िंदगी में कोई एक नमाज भी रफ़ुल यदैन छोड़ने के साथ नहीं है, ना सहाबा से है, ना ताबईन से है, ना मुहद्दिसीन है, हत्ता के वक़्त नहीं है। वरना मैं एक एक दलील के साथ आपके सामने बयान करता। पीर अब्दुल कादर जेलानी, बस एक बात कर दूँ शायद किसी को समझ आ जाए। पीर अब्दुल कादर जेलानी रहमहुल्लाह, जिनके नाम पे लोग 11वीं का ख़त्म चढ़ाते हैं, रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ा करते हैं। किसी को शक? पीर है ना, मानते हैं लोग, नेक थे ना, रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ा करते थे। हवाले से बातें मौजूद है, वक़्त नहीं है, टाइम ऊपर जा रहा है। ओ भाइयों, खुलासा बस यही है
कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रफ़ुल दैन वाली नमाज़ों के साथ थी, सहाबा की, ताबईन की, सब की रफ़ुल दैन के साथ थी। और कुरान में रब का हुक्म मौजूद है। मैं शुरू में हवाले के साथ तुम्हें बयान कर चुका हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म है सूरतुल बकरा आयत नंबर 239 में, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम। नमाज किस तरह पढ़नी है? जिस तरह अल्लाह ने सिखलाया। अल्लाह का जिक्र उस तरह करना है जिस तरह अल्लाह ने सिखलाया। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखलाई। और नबी की बात भी अल्लाह की बात है। सूरत नजम आयत नंबर 2 और 3 पढ़ लें। सूरत नजम आयत नंबर 2 और 3 पढ़ें। अल्लाह की, नबी की बात अल्लाह की तरफ से वही हुआ करती है। और अल्लाह के नबी का हुक्म है सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। और सहाबा ने बतलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल दैन के साथ नमाज पढ़ी और अल्लाह के नबी के बाद सहाबा ने रफ़ुल दैन के साथ नमाजें पढ़ी, तो लिहाजा मनसूख की तो ना हुई। अल्लाह सहाबा के बाद ताबईन ने रफ़ुल दैन के साथ नमाजें पढ़ी, मुहद्दिसीन ने पढ़ी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने रफ़ुल दैन के साथ नमाजें पढ़ी। आज के तमाम उलमा, हनफी उलमा इस बात पर मानते हैं कि अल्लाह के नबी ने रफ़ुल दैन से नमाजें पढ़ी हैं। इसीलिए तो मैंने बयान किया ना, कुछ लोग कहते हैं जी सुन्नत है। ओ भाई सुन्नत है तो चंद नमाजों में तो शुरू करो, कुछ नमाजों में शुरू करो, बाकी की तौफीक रब दे देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक बात को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।